1 अप्रैल 2025 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ जेब जरूरत और लेन देन से जुड़े कई बदलाव हुए हैं। लिस्ट में ऑनलाइन पेमेंट, जीएसटी दरें, इनकम टैक्स स्लैब, बैंक बैलेंस, एलपीजी सिलेंडर के प्राइस, टीडीएस, टोल टैक्स, क्रेडिट कार्ड रूल्स और फाइनेंशियल चेंजेस शामिल हैं। यूपीआई पेमेंट में क्या बदलेगा? यूपीआई पेमेंट को ज्यादा सेफ बनाने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। जो मोबाइल नंबर यूपीआई से लिंक है लेकिन लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए गए, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। सभी बैंक और यूपीआई ऐप को ऐसे इनएक्टिव नंबरों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर आप अपना यूपीआई नंबर ऑन रखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द बैंक जाकर अपने नंबर को अपडेट करवा लें। इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2025 के बजट में न्यू टैक्स रेजिम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की अनाउंसमेंट की थी और ये अब लागू हो गए हैं। 12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। सैलरी पाने वालों के लिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू होगा, जिससे न्यू टैक्स रेजिम के तहत 12,75,000 तक की सैलरी टैक्स फ्री होगी। न्यू टैक्स रेजिम के तहत बेसिक टैक्स छूट सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। टीडीएस में राहत। अब डिविडेंड इनकम पर टीडीएस की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। इसका मतलब है कि सालाना 10,000 तक का डिविडेंड टैक्स फ्री रहेगा। क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने बैंक से नए नियमों की इंफॉर्मेशन जरूर लें, क्योंकि कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स में बदलाव किया है। बैंकों में मिनिमम बैलेंस का नया नियम। एसबीआई, पीएनबी और कैनरा बैंक जैसे सरकारी बैंक अब नए मिनिमम बैलेंस नियम लागू कर रहे हैं। बैलेंस की मिनिमम सीमा शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों के आधार पर तय होगी। अगर अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होगा तो ग्राहकों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू। पुरानी पेंशन योजना की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो गई है। जिन सरकारी कर्मचारियों की सेवा 25 साल या उससे ज्यादा है, उन्हें अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। जीएसटी नियमों में बदलाव। जीएसटी पोर्टल पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। ई-वे बिल केवल उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर बनेगा जो 180 दिनों से ज्यादा पुराने ना हो। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल दरें बढ़ी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल दरों में बढ़ोतरी हुई है। कई एक्सप्रेसवे और हाईवे पर हल्के और भारी व्हीकल्स के टोल शुल्क में वृद्धि की गई है। कई मार्गों पर कारों के टोल में 5 से 10 तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि बड़े कॉमर्शियल व्हीकल्स के मासिक पास की दरों में 20 से 950 तक का संशोधन किया गया है। एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें। 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 41 की कटौती की गई है, जो आज से लागू है। इससे पहले 1 फरवरी को इन सिलेंडरों की कीमत में 7 की कमी की गई थी। देश भर में नई दरें लागू कर दी गई हैं।